नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। एक्ट्रेस नताशा और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को लेकर खबरें आ रही हैं कि दोनों अलग हो चुके हैं। दोनों की राहें अब जुदा हो चुकी हैं क्योंकि दोनों ने सोशल मीडिया से एक दूसरे की फोटोज तक डिलीट कर दी है और यहां तक कि नताशा ने तो अपने नाम के आगे से सरनेम तक हटा लिया है। खबरें आ रही हैं कि ये पावर कपल अब अलग हो गया है और इसकी वजह जो बताई जा रही है वो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है। इसी के साथ एक और बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि नताशा ने हार्दिक पांड्या से उनकी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा मांगा है। हालांकि दोनों की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, लेकिन नताशा का मीडिया को देखकर रिएक्शन और उनके पुराने किस्से सुर्खियां जरूर बटोर रहे हैं। नताशा और हार्दिक के तलाक की वजह एक्ट्रेस के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताए जा रहे हैं और तलाक की खबरों के बीच ही वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड अली गोनी के साथ भी नजर आई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नताशा अपने अफेयर की खबरों को लेकर सुर्खियों में है। इससे पहले भी वो अपने अफेयर की खबरों को लेकर सुर्खियां बटोर चुकी हैं और उस वक्त उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था जब वो शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर नताशा है कौन और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की जिंदगी में आखिर इनकी एंट्री हुई कैसे। नताशा 20 साल की उम्र में 2012 में भारत आ गई थी। उन्होंने 2013 की फिल्म सत्याग्रह से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें वो डांस ट्रैक अय्यूजी में नजर आई थी। 2014 में नताशा बिग बॉस 8 में बतौर कंटेस्टेंट शो में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 28 दिनों के बाद ही वो शो से एविक्ट हो गई थी। साल 2015 में बादशाह के लोकप्रिय ट्रैक डीजे वाले बाबू से पॉपुलर हुई। इसके बाद साल 2016 से 2019 तक नताशा को फुकरे रिटर्न्स, डैडी और द बॉडी जैसी कई फिल्मों में आइटम सॉन्ग करते हुए देखा गया। उन्होंने 2018 में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ स्टारर जीरो में एक कैमियो का रोल प्ले किया था। चलिए अब नताशा के अफेयर के चर्चों पर एक नजर डाल लेते हैं। साल 2014 में नताशा ने अली गोनी को डेट किया था, जो आज जैस्मीन भसीन के बॉयफ्रेंड है। साल 2019 में उन्होंने डांस रियलिटी शो नच बलिए 9 में भी एक साथ भाग लिया, जिसमें वो चौथे स्थान पर रहे। हालांकि इन लोगों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद नताशा का नाम बिजनेसमैन सैम मर्चेंट के साथ जुड़ा, लेकिन कंपैटिबिलिटी इशू के कारण इन दोनों का भी ब्रेकअप हो गया। वहीं अब सैम मर्चेंट का नाम एक्ट्रेस तृप्ति डीमरी के साथ जुड़ रहा है। दोनों को एक साथ कई बार स्पॉट भी किया जा चुका है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर नताशा की लाइफ में हार्दिक पांड्या की एंट्री कैसे हुई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस कपल की पहली मुलाकात एक नाइट क्लब में हुई थी। इसके बाद दोनों की बातें शुरू हुई और दोनों की मुलाकात का सिलसिला चल पड़ा और फिर दोनों ने एक दूसरे को दिल दे दिया। सर्बियाई मॉडल और एक्ट्रेस ने तब सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने टॉप इंडियन क्रिकेटर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या से 1 जनवरी 2020 को सोशल मीडिया पर अपनी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। उन दोनों ने 31 मई को एक इंटीमेट फंक्शन में शादी कर ली और 2020 में कोविड-19 के दौरान लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान शादी के 2 महीने बाद ही एक्ट्रेस और मुंबई इंडियंस के कप्तान ने 30 जुलाई को अपने बेटे का वेलकम किया, जिसका नाम अगस्त्या है। यानी शादी से पहले ही नताशा प्रेग्नेंट थी। उसके बाद पिछले साल 14 फरवरी 2023 को वैलेंटाइन डे के मौके पर नताशा और हार्दिक ने राजस्थान के उदयपुर में दूसरी बार एक इंटीमेट क्रिश्चियन वेडिंग की थी। नताशा और हार्दिक की दूसरी बार हुई शादी में उनका बेटा अगस्त्या भी शामिल हुआ था। फिलहाल ये कपल शादी की अनबन को लेकर सुर्खियों में छाया हुआ है। कहा जा रहा है कि नताशा हार्दिक से उनकी 70% प्रॉपर्टी की मांग कर रही हैं। ऐसे में अगर हार्दिक ने अपनी 70% प्रॉपर्टी नताशा को दे दी तो क्या बीतेगा उन पर, क्या हाल होगा उनका, चलिए जानते हैं। और ये भी जानेंगे कि आखिर हार्दिक पांड्या के पास कितनी करोड़ रुपए की संपत्ति है, आखिर हार्दिक की नेटवर्थ है कितनी। अगर हार्दिक पांड्या की जिंदगी पर नजर डालें तो उनकी जिंदगी किसी शाही घराने से कम नहीं है। हार्दिक पांड्या की कुल संपत्ति तकरीबन 91 करोड़ रुपए है और आज जिस मुकाम पर हार्दिक पांड्या हैं वो उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। पिछले 5 सालों में उनकी संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है। उनकी कमाई आईपीएल और बीसीसीआई से मिलने वाली फीस से होती है। इसके अलावा वो कई सारे ब्रांड्स के साथ भी जुड़े हुए हैं।
आईपीएल कमाई के कारण हार्दिक पांड्या की नेटवर्थ बहुत ही ज्यादा मजबूत है। उन्हें 2024 में मुंबई इंडियंस से 15 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया। हार्दिक पांड्या ने अपना आईपीएल करियर मुंबई इंडियंस के साथ शुरू किया और 2015, 2017, 2019 और 2020 में टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि ये साल हार्दिक के लिए अच्छा नहीं रहा। साल की शुरुआत से ही हार्दिक की जमकर फैंस आलोचना कर रहे हैं। मैदान में लिए गए खराब फैसले और टी20 वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन के कारण हार्दिक फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। आईपीएल 2024 सीजन में मुंबई इंडियंस का सफर समाप्त होने के बाद हार्दिक और नताशा के तलाक की खबर सामने आई है। उससे पहले न जाने हार्दिक पांड्या के दिमाग में कितनी टेंशन चल रही होगी। शायद यही कारण हो सकता है कि वो इस सीजन में लाजवाब प्रदर्शन नहीं कर पाए। अफवाहों के अनुसार अगर हार्दिक पांड्या से नताशा स्टैनकोविक का तलाक हो जाता है तो उनको अपनी प्रॉपर्टी से 70% हिस्सा नताशा के नाम करना होगा, यानी कि उनको तकरीबन 63 करोड़ रुपए का नुकसान होगा और इससे उनकी वित्तीय जिंदगी पर काफी असर पड़ेगा और ये उनके परिवार के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सवाल तो बच्चे की कस्टडी को लेकर भी उठेंगे कि आखिर बच्चा किसके साथ रहेगा, वो हार्दिक के साथ रहेगा या फिर नताशा के साथ। हमारी शुभकामनाएं हार्दिक के साथ है। हम प्रे करेंगे कि हार्दिक इस मुश्किल घड़ी से बहुत जल्द बाहर निकल आए और एक बार फिर से टीम में शानदार प्रदर्शन करें। धन्यवाद।